दोस्तों सोचिए, आप जिस पड़ोसी को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, जिसकी आजादी के लिए आपने अपना खून बहाया हो, अपने सैनिकों को कुर्बान किया हो, वही दोस्त अचानक रात के अंधेरे में आपके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला ले। एक ऐसी डील साइन हो जाए जो सीधे आपके घर की सुरक्षा के अंदर सेंध लगा दे। क्या होगा अगर आपके घर के दरवाजे से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपके दुश्मन का रडार लग जाए और वो आपकी हर हरकत के ऊपर नजर रखने लग जाए। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? आखिर वो देश ऐसा क्यों कर रहा है, जिसे पता है कि संकट के समय सिर्फ एक पड़ोसी ही उसके काम आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं जिसने साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर भूचाल ला दिया है। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी मोर्चे पर हो रहे एक साइलेंट टेक ओवर की, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, दशकों से भारत जिस देश को अपना भाई समझता था, उस बांग्लादेश ने अचानक से अपनी कूटनीति बदल डाली है। बांग्लादेश की नई सरकार, जिसके मुखिया तारिक रहमान हैं, उन्होंने भारत के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया है। एक ऐसा धोखा जिसकी गूंज सिर्फ ढाका या दिल्ली तक नहीं है, बल्कि बीजिंग तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के निर्माण के अंदर 1971 में जो भूमिका निभाई थी, मुक्ति वाहिनी को जो सपोर्ट दिया था, आज पूरे उस इतिहास को भुला करके एक नई खतरनाक इबारत लिखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन है जिसे मोंगला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। साल 2015 के अंदर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कूटनीतिक समझौते हुए थे, उसके तहत इस रणनीतिक बंदरगाह के विकास की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई थी। भारत की योजना थी कि इस पोर्ट के जरिए हम अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक आसानी से और बहुत ही कम कीमत पर सामान पहुंचा सकेंगे। ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लान एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ता, बल्कि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे बड़े बाजारों तक भारत की सीधी पहुंच भी बन जाती। लेकिन अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, तारिक रहमान की सरकार ने ये मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के हाथों से छीन लिया। और हैरानी की बात यह नहीं है कि पोर्ट छीना गया, बल्कि दहशत की बात यह है कि इसे सीधा चाइना की झोली के अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों, शी जिनपिंग की सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी कि सीसीसीसी को इस मोंगला पोर्ट का पूरा कंट्रोल हैंडओवर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पोर्ट किसी दूसरे देश को दे दिया गया, इससे भारत को इतना पैनिक करने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है। ये मोंगला पोर्ट भारतीय सीमा से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर। इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स में इतनी कम दूरी का मतलब है दुश्मन सीधे आपकी गर्दन पर आकर के बैठ गया है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक चाइना यहां सिर्फ मालगाड़ी या व्यापारिक जहाज चलाने नहीं आ रहा है। ये एक क्लासिकल ट्रोजन हाउस स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर विकास के नाम पर विनाश का साजो सामान फिट किया जाता है। दोस्तों, चाइना की असली मंशा यहां कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की नहीं है, बल्कि भारत की जासूसी करने के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस यहां पर तैयार करना है। दोस्तों, आशंका इस बात की है कि बीजिंग बहुत जल्द ही मोंगला पोर्ट के ऊपर अपने सबसे आधुनिक मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम्स, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण इंस्टॉल कर देगा। इसका सीधा नतीजा क्या होगा? दोस्तों, इसका सीधा नतीजा यह होगा कि हमारी सीमा के इतने करीब बैठकर के चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए हमारे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की पल पल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। भारतीय नौसेना के जहाजों की मूवमेंट्स, हमारे कोस्टल रडार नेटवर्क का हर सीक्रेट डेटा, हमारी सबमरीन्स की आहट, सब कुछ चीनी रडार्स की जद में हो। दोस्तों, जिस समंदर को हम अपनी ताकत मान रहे थे, वही अब हमारे लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बन चुका है।
दोस्तों, भारत का पूरा पूर्वी सुरक्षा चक्रव्यूह एक ही झटके के अंदर खतरे में आ चुका है। लेकिन असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है। क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चाइना का डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का इतिहास क्या रहा है। श्रीलंका के हम्बन पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जो हाल हुआ है, क्या ढाका उसको अनदेखा कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ये तारिक रहमान सरकार का एक सोचा समझा गेम प्लान है। तारिक रहमान प्रशासन किसी भी कीमत पर भारत के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट नेटवर्क के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। वो एक नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। चाइना अपने पैसों के दम पर बांग्लादेश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो पूरी तरह से एंटी इंडिया नैरेटिव के ऊपर काम करता है। बांग्लादेश अब भारत के कोलकाता पोर्ट को पूरी तरह से बाईपास करने की तैयारी में है। हैरानी की बात तो यह है कि रहमान सरकार ने मोंगला पोर्ट के पास ही करीब 110 एकड़ की एक विशाल जमीन सिर्फ चीनी कंपनियों के लिए रिजर्व कर दी है। यहां केवल चीनी फैक्ट्रियां लगेंगी, चाइनीज सप्लाई चेन बनेगी और चाइनीज नागरिक ही काम कर सकेंगे। ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्लेवरी है। दोस्तों, चाइना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही रुक नहीं रहा है, वो बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी घुसपैठ कर रहा है। वहां के स्कूलों के सिलेबस के अंदर मैंडरीन यानी कि चाइनीज भाषा को अनिवार्य बनाने की कोशिशें कर रहा है। चाइना का मकसद बांग्लादेश को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अपना एक सैटेलाइट स्टेट बनाना है, ताकि भारत को हमेशा के लिए पूर्वी मोर्चे पर उलझा करके रखा जा सके और भारत का ध्यान ग्लोबल पॉलिटिक्स से हटा करके सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित कर दिया जाए। और दोस्तों, बात सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। जैसे जैसे ढाका ने चाइना के सामने घुटने टेके, बीजिंग ने तुरंत भारत की नाक के नीचे एक और बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं तीस्ता नदी पर बनने वाले विशालकाय डैम की। तीस्ता नदी का पानी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवन रेखा है। इसके जल बंटवारे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे वक्त से बातचीत चल रही है। भारत अपने हितों और अपनी जनता की जरूरतों को ध्यान में रख करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब चाइना ने रॉकेट की रफ्तार से इस विवादित इलाके के अंदर अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। सोचिए दोस्तों, अगर तीस्ता के पानी का कंट्रोल चाइना के हाथ में चला गया तो वो भविष्य के अंदर भारत के खिलाफ इसे एक वाटर वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जब चाहे पानी रोक दे, जब चाहे बाढ़ ला दे। ये भारत की संप्रभुता पर एक सीधा अटैक है। इसके साथ ही दोस्तों, चाइना भारत बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। अगर आप मैप खोल करके देखेंगे तो आपको चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ नजर आएगी। म्यांमार का चकप्यू पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, मालदीव के अंदर बढ़ता प्रभाव और अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। दोस्तों, चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए सड़कों, पुलों, पोर्ट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक खतरनाक जाल बिछा दिया है। भारत पिछले 2 दशकों के अंदर इस मोतियों की माला वाली घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हमने काफी हद तक इसके अंदर कामयाबी भी पाली थी। लेकिन बांग्लादेश के इस अचानक किए गए धोखे की वजह से हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसके बेहद करीब चाइना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बुरा सपना साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर एक और बड़ा कैरेक्टर है और वो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। साल 2024 की राजनीतिक उथल पुथल के बाद में शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण ली है। तारिक रहमान की सरकार ने उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। उनके नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया है, सपोर्टर्स के घरों को लूटा जा रहा है और एक तरह से पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब नवंबर 2025 के अंदर एक डोमेस्टिक वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी के अंदर फांसी की सजा तक सुना दी थी। लेकिन शेख हसीना चुप नहीं बैठी हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी अवामी लीग के 77वें स्थापना दिवस के ऊपर एक बेहद आक्रामक और भावुक लेख लिखा है। इस लेख ने ढाका से लेकर के न्यू दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। शेख हसीना ने निर्वासन से दहाड़ते हुए साफ कहा है कि उनका देश से दूर होना उनकी खामोशी नहीं है। उन्होंने तारिक रहमान की सरकार को
खुलेआम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो बहुत जल्द बांग्लादेश वापस लौटेंगी और ये वापसी किसी विदेशी ताकत या बैसाखी के दम पर नहीं बल्कि बांग्लादेश की जनता की ताकत की वजह से होगी। दोस्तों, शेख हसीना ने मौजूदा प्रशासन के ऊपर लोकतंत्र की हत्या करने, अवामी लीग के हजारों निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रूर अत्याचार करने, उनके व्यापार छीनने और देश को कट्टरपंथ की आग में झोंकने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग का 77 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, जिसे किसी भी सरकारी पाबंदी या झूठे मुकदमों से बांग्लादेश के लोगों के दिलों से मिटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, शेख हसीना की इस चेतावनी के बाद में बांग्लादेश के अंदर का माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण हो चुका है। सरकार इतनी खौफजदा है कि देश भर के अंदर सेना तैनात कर दी गई है। ढाका, चटगांव, नारायणगंज और गाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों के अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर आर्मी का पहरा है। दोस्तों, 30 जून को अवामी लीग की स्थापना की वर्षगांठ के ऊपर बड़े बवाल की आशंका के चलते तारिक रहमान सरकार ने पूरे देश को एक छावनी में तब्दील कर दिया है। गृह मंत्रालय ने कानूनी व्यवस्था एजेंसियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तारिक रहमान भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हों, लेकिन देश के अंदर उनका कंट्रोल बेहद कमजोर है। जनता के बीच में एक बहुत बड़ा आक्रोश पनप रहा है जो किसी भी वक्त एक हिंसक क्रांति का रूप ले सकता है। दोस्तों, शेख हसीना सिर्फ एक भावुक अपील नहीं कर रही हैं, बल्कि वो बैकग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा महासंग्राम तैयार कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक नई घेराबंदी स्टार्ट कर चुकी है। शेख हसीना कूटनीतिक, राजनीतिक और कानूनी रास्तों से तारिक रहमान सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत जुटा रही हैं। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना के पाले में चला गया तो इंडो पैसिफिक रीजन का पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी कभी नहीं चाहेंगे कि बंगाल की खाड़ी के अंदर चाइना की नौसेना का परमानेंट बेस बन जाए। लिहाजा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शेख हसीना को पर्दे के पीछे से कई बड़ी वैश्विक ताकतों का अब सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत इस हालात में क्या कर रहा है? क्या भारत खामोश बैठकर के तमाशा देख रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय फॉरेन पॉलिसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारत के पास में बांग्लादेश पर दबाव बनाने के कई इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवर्स मौजूद हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत हद तक भारत से होने वाले एक्सपोर्ट, मेडिकल टूरिज्म, रॉ मटेरियल और पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत ने अपने सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी सख्ती कर दी तो बांग्लादेश के अंदर महंगाई का ऐसा तांडव मच जाएगा जिसे संभाल पाना तारिक रहमान के बस की बात नहीं है। इसके अलावा भारत अपने नेवल प्रेजेंस को बे ऑफ बंगाल के अंदर और ज्यादा आक्रामक बना रहा है। अंडमान निकोबार कमांड को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है ताकि किसी भी चाइनीज दुस्साहस का मुंह तोड़कर जवाब दिया जा सके। दोस्तों, भारत ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये लड़ाई सिर्फ मोंगला पोर्ट या तीस्ता नदी की नहीं है। ये लड़ाई ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अपनी जगह पक्की करने की है। चाइना बांग्लादेश का इस्तेमाल सिर्फ एक पॉन यानी कि मोहरे की तरह कर रहा है ताकि भारत को साउथ एशिया तक ही उलझा करके रखा जा सके और भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस के अंदर पिछड़ जाए। चाइना जानता है कि सीधे युद्ध में भारत को हराना अब मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो हमारे पड़ोसियों को खरीद करके एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ रहा है। लेकिन भारत का डिफेंस इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अब रक्षात्मक नहीं, हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एग्रेसिव पोस्चरिंग के अंदर यकीन रखते हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश ने चाइना के साथ में मिलकर के भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दूं कि भारत बहुत तेजी के साथ में अपने बॉर्डर्स को सील कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में अब भारत उनके घुसपैठ को बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के मुसलमान भारत में आकर के भारत की डेमोग्राफी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं और इसका नतीजा आप बॉर्डर के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि हर तरफ भारत और बांग्लादेश के जो सुरक्षा बल हैं उनके बीच में भिड़ंत हो रही है। तो दोस्तों, क्या भारत को अब अपनी कूटनीतिक और सैन्य ताकत से चाइना के इस नापाक मंसूबे को बंगाल की खाड़ी में हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए?
आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश की इस धोखेबाजी के खिलाफ कोई सख्त और आक्रामक कदम उठाना चाहिए, या फिर दोस्तों कूटनीतिक तरीके से इस पूरे मामले को सुलझा लेना चाहिए? आपकी राय बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।